के वचन में हम परमेश्वर के वचन को निकालें। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और उसका 8 अध्याय का 12 आयत। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय और उसका 12 आयत में ऐसे लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। आज प्रभु के वचन से बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, ज्योति में चलना। ज्योति में चलना। परमेश्वर ने हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया है, ना कि हमें अंधकार में चलने के लिए बुलाया। आज कितने लोग अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को, उन लोगों को जिनको उसने चुना है, उसने उन लोगों को ज्योति में रखा गया है। उसने उन लोगों को ज्योति में बुलाया गया है। इसलिए ज्योति कौन? प्रभु यीशु, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये हेलोजन लाइट देख रहे हैं, हेलोजन को, और यदि हम ये लाइट बंद कर दें, यहाँ अंधकार हो जाएगा और यह कुछ भी नहीं दिखाई देगा एक दूसरे को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति बताया गया है। इसलिए हमें जानना है कि हमारे अंधकार जो जीवन के क्षेत्र हैं, जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं, वो जीवन के जो क्षेत्र हैं वो रोशन हो जाते हैं, वो रोशन हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को जानना है। इसलिए हमें, यदि हम मसीह को जानते हैं तो हमें मसीह के साथ चलना है। इसी को कहते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, ज्योति में चल रहे हैं। इसमें हमें जानना है, अवश्य है। इसलिए खुदा की वाणी में ये बातें लिखा, परमेश्वर ने हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया है। और खुदा के वचन को हम देखें तो 1 पीटर उसका बी पार्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में, पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय और उसका हम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो खुदा के वचन में उसका 2 का 9 आयत और 9 का बी पार्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं। खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, यहाँ पर बी पार्ट में हम देखने के लिए मिलता है। मैं आप केवल बी पार्ट पढ़ूंगा। खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। खुदा का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे उस ज्योति में बुलाया गया है। इसलिए परमेश्वर हमारी ज्योति है। हमें ये विश्वास करना चाहिए, हम पहले अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने उस अंधकार से निकालकर आपको और मुझे ज्योति में बुलाया है। हम नहीं जानते थे, लेकिन खुदा ने आपसे और मुझसे प्यार किया गया है, इसलिए वो हमें ज्योति में लेकर आया गया है। इसलिए हमें जानना अवश्य है खुदा का वचन को। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27 का 1 में भी वो कहता है, दाऊद भी इस बात को कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। 27 का 1 आयत में खुदा का वचन में ये बातें वहाँ पर हमें मिलेगा। इसलिए हमें उस खुदा को, जो हमें ज्योति मिली है, तो उसको हमें अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रखना चाहिए। हम ऐसे अंधकार में फिर दोबारा न चले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 119 का 105 में कि यहोवा का वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो। परमेश्वर का वचन वो आपके लिए उजाला बनने के लिए तैयार है, वो आपके लिए ज्योति बनने के लिए तैयार है, खुदा का वचन कहता है। इसलिए हमें हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए हमें अवश्य है कि हम ज्योति में चलें। इस जीवन को तो बहुत लोग जी रहे हैं, पर जीवन का मतलब नहीं मालूम है, अंधकार में जी रहे हैं। अंधकार में उनकी ज़िंदगी में कोई आत्मिक क्षेत्र उनका कोई रोशन नहीं है। उनके आत्मिक क्षेत्र को आज देखा जाए तो एकदम अंधकार भरा हुआ है, उनके अंदर पाप भरा हुआ है। लेकिन आज जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो ज्योति में चलते हैं, उनका जीवन पवित्रताई से भरा हुआ है, पवित्र होकर वो चल रहा है। परमेश्वर ने उनको इसीलिए बुलाया है कि वे लोग अच्छे बने, वे लोग अंधकार को छोड़कर, पाप को छोड़कर वो लोग ज्योति में बनने पाए, ज्योति में आने पाए।
इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आज की सुबह खुदा के वचन से ये बातें लेकर आपको बताना चाहता हूँ। और हमें खुदा ने ज्योति में चलने के लिए बुलाया है, तो हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप भी होना चाहिए। इसलिए आए हम परमेश्वर के वचन को देखें। तो फर्स्ट जॉन उसका चैप्टर 1 वर्स 5 और 6 में भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। खुदा के वचन में लिखा, पहला यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना किताब उसका जब हम यहाँ से देखते हैं 1 अध्याय का 5 से लेकर और 6 और 7 आयत भी हम यहाँ पर देखें तो खुदा की वाणी में लिखा, जो समाचार हमने उससे जो सुना तुम्हें भी सुनाते हैं, वह यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। खुदा का वचन में लिखा है। इसलिए हम खुदा के साथ यदि हम ज्योति में तो हम ज्योति में चले। इससे क्या है कि हम खुदाबंद के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं, एक अच्छा रिश्ता रखते हैं और उसका पुत्र का लहू, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर देता है, जिससे हम ज्योति में बन जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो आज की सुबह खुदा के वचन से मैं आपको ये बातें लेकर बताना चाहता हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 14 में भी खुदा में भी लिखा, परमेश्वर के वचन में भी वहाँ पर भी लिखा गया है। हमें देखने के लिए मिलता है कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है वहाँ पर। इसलिए हमें अविश्वासी के समान आसमान जुए में ना जुते, खुदा का वाणी में वहाँ पर ये बात लिखी गई है। इसलिए हमें चलना है तो मसीह में चलें, वो ज्योति में चले। और ज्योति में चलना कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता है। ज्योति में चलने से आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप हमेशा आप देख कर चल नहीं पाएंगे। लेकिन अंधकार में चलेंगे, आपको पता नहीं है कहाँ पर गड्ढा आ जाए, आपकी ज़िंदगी में कहाँ पर पाप गिरा दे, आपको कहाँ पर आपके लिए ज़िंदगी वहाँ पर ख़राब हो जाए। लेकिन ज्योति में चलने से आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, आपको सामने क्या है वो दिखाई देगा, पाप क्या है वो दिखाई देगा। अंधकार में चलने से आपको पाप नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप तो भागे चले जाओगे, दौड़े चले जाओगे। लेकिन जब आप ज्योति में चलते हो, परमेश्वर में होकर चलते हो, परमेश्वर आपको संभालते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि मैं आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ये बातें बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम मसीही लोगों को, हम मसीही भाई बहनों को जो है हमें ज्योति में चलना अवश्य है। यदि हम ज्योति में नहीं चलते हैं तो खुदा के साथ हम मेल मिलाप भी नहीं रखते हैं। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हमारी सहभागिता उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ होती है। और जो हमने गलत किया है, खुदा कहता है कि मैं अपना लहू से आपके पापों को साफ कर दूंगा, मैं आपके पापों को धो दूंगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही बातें लेकर मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आगे के समय में हम प्रार्थना में